नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, अगर आपके घर में भी कुत्ता है या आप कुत्ता पालने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपको उस ज्ञान की प्राप्ति होगी जो YouTube पर आपको और कोई नहीं देगा। और आपके मन में जो भी दुविधा होगी उन सभी दुविधाओं का समाधान ज्योतिष शास्त्र के आधार पर करने वाले हैं। और हम दावा करते हैं कि इस प्रकार की अन्य वीडियो YouTube पर नहीं होगी। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखकर आप हमारी मेहनत की सराहना जरूर कीजिएगा। बदले में वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दी लिख देगा सीधा आशीर्वाद गुरुजी का प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, कुत्ता एक रहस्य प्राणी है। कुत्ता जिस भी घर में होता है तो या तो वह घर बर्बाद हो जाता है या फिर उस घर की तरक्की जो है दिन दुगनी या रात चौगनी हो जाती है। भेड़िया प्रजाति के कुत्तों में सर्वश्रेष्ठ काला कुत्ता और काले एवं सफ़ेद रंग का मिश्रित कुत्ता अच्छा माना जाता है। कुत्ता पालने के संदर्भ में धर्म कुछ नहीं कहता, लेकिन ज्योतिष में कुत्ता पालने और उसकी सेवा करने का उल्लेख मिलता है और उसकी जानकारी बहुत अच्छी तरह से देंगे। और बात आपके जब समझ आएगी तो आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। लाल किताब के अनुसार कुत्ता केतु की शुभता के लिए पाला जाता है, लेकिन वह भी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद। कुत्ता पालना खतरनाक भी हो सकता है और फायदेमंद भी हो सकता है। कुत्ता पालने से पहले किसी ज्योतिष या लाल किताब के विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लीजिएगा। कुत्ता आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है, इतनी ताकत होती है। जी हाँ दोस्तों, इस्लाम धर्म के अनुसार अगर थोड़ी सी बात करें तो जिस घर में कुत्ता होता है वहाँ फरिश्ते नहीं जाते। जी हाँ, हिंदू धर्म के पुराणों में कुत्ते को यम का दूत कहा गया है। ऋग्वेद में एक स्थान पर जघन्य शब्द करने वाले श्वानों का उल्लेख मिलता है जो विनाश के लिए आते हैं। जी हाँ दोस्तों, भैरव महाराज का सेवक, ये हम सभी जानते हैं। कुत्ते को हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से वे भक्त की रक्षा करते हैं। मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न रखने से वह आपके आसपास यमदूत को भी नहीं फटकने देते। कुत्ते को लेकर हर तरह की आत्मा दूर भागने लगती है। जी हाँ दोस्तों, कुत्ते की योग्यता की अगर बात करें तो दरअसल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को और ईश्वर माध्यम की आत्माओं को देखने की क्षमता रखता है। कुत्ता कई किलोमीटर दूर तक की गंध सूंघ सकता है। कुत्ते को हिंदू धर्म में एक रहस्यमय प्राणी माना गया है। अब आखिर लोग कुत्ता क्यों पालते हैं, या आप अगर कुत्ता पाले तो क्यों पाले, इसके ऊपर ज़रा विस्तार से बात करते हैं। तो कुत्ता एक वफादार प्राणी होता है, ये बात हम सुनते आए हैं और जो कुत्ता पाल चुके हैं, पालते हैं, वो ये बात समझते भी हैं। जो हर तरह के खतरे को पहले ही भाप लेता है। प्राचीन और मध्यकाल में पहले लोग कुत्ता अपने साथ इसलिए रखते थे ताकि वे जंगली जानवरों, लुटेरों और भूतों से बच सके। बंजारा जाति और आदिवासी लोग कुत्ते को पालते थे ताकि वे हर तरह के खतरे से पहले ही सतर्क हो जाएं। भारत में जंगल में रहने वाले साधु संत भी कुत्ता इसलिए पालते थे ताकि कुत्ता उनके खतरों के प्रति उन्हें सतर्क कर दे। आजकल लोग घर में कुत्ता इसलिए पालते हैं ताकि उनके घर की चोरों से वो रक्षा कर सके। अक्सर ऐसा होता है, बी अवेयर फॉर डॉग फ्रॉम डॉग, ऐसा लिखा रहता है। बहुत सारे बोर्ड्स आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में एक बहुत ही शानदार यहाँ पर बात निकल के ये आ रही है कि शनि और केतु का उपाय भी इसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कुत्ते को धर्म ग्रंथों के अलावा ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण पशु के लिए बताया गया है। माना जाता है काला कुत्ता जहाँ होता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ नहीं ठहरती। इसका कारण यह है कि काले कुत्ते पर एक साथ दो शक्तिशाली ग्रह शनि और केतु के प्रभाव होते हैं। शनि को प्रसन्न करने के लिए बताए गए खास उपाय में से एक उपाय है घर में काला कुत्ता पालना। जो लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं उनसे भी शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाने से शनि के साथ ही राहु केतु से संबंधित दोषों का भी निवारण हो जाता है। तो कितना फ़ायदा है सोचिए। राहु केतु के योग, काल सर्प योग से पीड़ित व्यक्ति को
यह उपाय बहुत लाभ पहुंचाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर कोई इंसान घर में ही कुत्ता पाल लेता है, वो उसकी सेवा सुबह शाम करता है, तो उसका फल तो मिलता है। परंतु जिनका कोई है नहीं, जो कि स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, बाहर होते हैं, उनका भी ध्यान अगर आप रखते हैं समय समय पर, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात निकल कर आ रही है। साथ ही में संतान सुख हेतु लाल किताब में बताया गया है, संतान सुख में बाधा आने पर काला कुत्ता अथवा काला और सफ़ेद कुत्ता आपको पालना चाहिए। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह उपाय संतान के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत शुभकारी होता है। साथ ही बहुत से कुत्ते ऐसे होते हैं जो किस्मत बदलने वाले होते हैं। अब किस्मत कैसे बदलेंगे? काला कुत्ता या काला या सफ़ेद कुत्ता, इस बात का ध्यान रखें कि उस कुत्ते के नाखूनों की संख्या 22 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब हम 1 महीने का, आधे महीने का बच्चा लेकर आते हैं, तो हमें सबसे पहले उसके नाखून गिनने हैं। उस समय आप नाखून गिन भी सकते हैं, छोटे छोटे क्लियर दिखते हैं। इतने नाखूने वाला कुत्ता केतु का रूप माना जाता है। शकुन शास्त्र में कुत्ते को शकुन रत्न माना जाता है, क्योंकि कुत्ता इंसान से भी अधिक वफादार, भविष्यवक्ता और अपनी हरकतों से शुभ अशुभ का भी ज्ञात करवाता है। काला कुत्ता पालने से आपका रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है। अचानक होने वाले संकट से आपको मुक्ति मिलती है। आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। पेट की बीमारियां, जोड़ों के दर्द और अन्य बीमारियों से आपको छुटकारा मिलता है। प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए काला कुत्ता पाला जाता है। बिजनेस और कार्य क्षेत्र में सफलता और उन्नति के लिए भी कुत्ता बहुत ही मददगार साबित होता है। अब दोस्तों, कुत्ते से जुड़े हुए शुभ और अपशगुन की बात करते हैं। बहुत से लोगों ने मिथ फैला रखा है, उसको अब हम दूर करने वाले हैं। कुत्ते के भौंकने और रोने को अपशगुन माना जाता है, परंतु दोस्तों जरूरी नहीं है कि वह रो रहे हैं, भौंक रहे हैं, उसके पीछे कोई गलत ही कारण है। कुत्ते के भौंकने के कई कारण होते हैं, उसी तरह उसके रोने के भी कई कारण होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग भौंकने या रोने का कारण नकारात्मक ही लेते हैं। हो सकता है उन्हें भूख लग रही हो और रात में उन्हें खाना देने वाला कोई नहीं हो, इसलिए वो रो रहे हों, परंतु इसके विपरीत आप उन्हें भगा देते हैं। अगर आप उन्हें एक रात में रोटी दे दे और वे चुप हो जाए तो कितना बढ़िया होगा, आपके ऊपर भी भगवान की कृपा बन जाएगी। अब शकुन शास्त्र के अनुसार श्वान का ग्रह के चारों ओर घूमते हुए क्रंदन करना अपशकुन या अद्भुत घटना कहा गया है। इसे इंद्र से संबंधित भय माना गया है। सूत्र ग्रंथों में भी श्वान को अपवित्र माना गया है। इसके स्पर्श व दृष्टि से भोजन अपवित्र हो जाता है। इस धारणा का कारण भी श्वान का यम से संबंधित होना है। जी हाँ दोस्तों, शुभ कार्य के समय यदि कुत्ता मार्ग रोकता है तो विषमता तथा अनिश्चय प्रकट होते हैं। साथ ही कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहाँ दुश्मनों का भय मिट जाता है, वही व्यक्ति अंदर से निडर बनता है। उसका जो भी भय रहता है वो समाप्त हो जाता है। वो उस काम को भी करने लग जाता है जिसमें वो पहले बहुत डरता था। साथ ही अंत में कुत्ते के बारे में एक बात और, वह यह है कुत्ता पालने से लक्ष्मी माँ आती है और कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी को भी अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि वो इतना वफादार होता है कि किसका दुख उससे नहीं देखा जाता। साथ ही दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि केतु का प्रतीक है कुत्ता। कुत्ता पालने या कुत्ते की सेवा करने से केतु का अशुभ प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। पितृपक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए, यह भी बहुत शुभ होगा। अब इस पूरी व्याख्या को समझने के बाद आपके मन में ये तो आया होगा कि कुत्ता पालने के जो हानियाँ हैं वो बहुत कम है और लाभ बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर आप कुत्ता पालने के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपको कुत्ता ज़रूर पाल लेना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और सबसे बढ़िया बेनिफिट तो यह है कि आप किसी बेसहारा को सहारा दे रहे हैं, उसके लिए कुछ कर रहे हैं, किसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, किसी को सहारा देना, अगर हो सके तो कोई ऐसे डॉग को पालिए जिसे कोई और नहीं पालना चाहता, ताकि उसकी भी मदद हो जाए। और ऐसी उसकी मदद देखकर भगवान आपकी हर क्षेत्र में मदद करेंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। तो वीडियो का उद्देश्य बहुत प्यारा था और इस वीडियो की आपने कल्पना भी नहीं की होगी, परंतु कहीं कहीं पर कुछ बातें कवर करना ज़रूरी होता है,
क्योंकि हमेशा उन संदर्भों पर बात नहीं की जा सकती जो सामान्य है। कभी कुछ हटके भी बात करनी चाहिए जो इंसान की समस्याओं का हटकर समाधान दे। तो वीडियो में यही बात की कि जिन भी लोगों के घर में कुत्ता है या वे पालने की सोच रहे हैं तो वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।